आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। फहरिस्त राय दहिंदगान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को असद अवैसी का जवाब। AIMIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की हैदराबाद लोकसभा हलके के उम्मीदवार के माधवी लता के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कि इस हलके में 6 लाख बोकस वोट हैं, आज कहा कि इलेक्शन कमीशन राय दहिंदों की फहरिस्तों के मसले पर नज़र रखता है। अवैसी ने जो हैदराबाद लोकसभा हलके से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि इस मामले में आखिर इनका क्या रोल है। AIMIM लीडर ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इजाफा और फहरिस्तों की इशाअत अमल हर साल इलेक्शन कमीशन अंजाम देता है और इसके सरबराह नहीं है। वो माधवी लता के इस इल्ज़ाम पर कि अवैसी 6 लाख बोकस वोटों की मदद से जीत जाते हैं, नामनिगारों से इस्तिसार पर जवाब देते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा कि इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को गाली देने के बराबर है। आप इस तरह बात करते हुए हैदराबादी राय दहिंदों की तौहीन कर रहे हैं, जिसमें पसमानदा तबक़ात और दलित भाई, अक़लियती मुसलमान और ईसाई भी शामिल हैं जो वोट देने जाते हैं। उनके वोट की वजह से हर पार्टी को वोट मिलते हैं और AIMIM कामयाब होती है। हैदराबाद के कांग्रेस कायद के इस तबसरे का जवाब देते हुए कि इन्हें AIMIM के साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, अवैसी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में इनका किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं है। इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में PDM तश्कील दिया है और महाराष्ट्र में इनके साथी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील इस मगरबी रियासत के मसले पर बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अवैसी ने जुमे के रोज़ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और बहादुरपुरा असम्बली हल्के में घर घर कैनवेंसिंग शुरू की। लफ्ज़ों से गुमराह न हो, इस बार तब्दीली को वोट दें, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते के रोज़ लोगों से कहा कि वह अल्फाज से गुमराह न हो और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तब्दीली के लिए वोट दें। उत्तराखंड के रामनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इंतखाबात खोखली बयानबाजी की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकी मसाइल पर लड़े जाएं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, इंतखाबी तकरीरों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से गुमराह न हो। अपना वोट डालने से पहले आपको ईमानदारी से अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या मोदी हुकूमत के 10 साला दौर में वाकई आपकी ज़िंदगी में कोई मुस्बित तब्दीली आई है। इन्होंने कहा कि मुसलसल बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बेकाबू महंगाई और सवालिया पर्चे लीक होने के घपले लोगों की ज़िंदगी की हकीकत हैं और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत इनके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो गुज़िश्ता 10 सालों से इक़्तिदार में हैं। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के कुछ वाक़यात का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि लोगों को हुकूमत से पूछना चाहिए कि रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी और पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश में अन्नाव की एक खातून के कातिलों को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। हुकूमत पर अपने किसी भी वादे को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कहा, लोगों को याद दिलाया कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने और हर शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने जैसे वादे अधूरे हैं। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हर इलेक्शन में वोट के लिए मज़हब का इस्तेमाल करती है। अभी बदला शुरू कहाँ हुआ है, आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत की। इन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इससे मुताल्लिक़ प्रमो शेयर किया। एंकर रजत शर्मा के इस सवाल के जवाब में कि क्या आप KCR हुकूमत की जानिब से जेल में डाले जाने का बदला ले रहे हैं, रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा है कि बदला अभी शुरू नहीं हुआ है। रजत शर्मा ने रेवंत रेड्डी से पूछा कि BRS लीडर अक्सर कहते हैं कि शेर अंदर है फिर बाहर आएगा, तो जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आ जाओ, यहाँ बंदूक तैयार है, एक ही गोली से काम तमाम हो जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि मैं कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारता, मारा तो शेर को ही मारूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ईरान ने दर्जनों ड्रोन से इजराइल पर हमला कर दिया। ये हमला हफ्ते की रात किया गया है। ड्रोन्स को फासला तय करने में काफ़ी घंटे लगे हैं।
हमले के बारे में आईडीएफ की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी और इस धमकी के चंद घंटों बाद हमला कर दिया। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।